बिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अपनी बरकतों के साथ रवां दवा है और अल्लाह का हम पर यह एहसान है कि हमें फिर से एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है अपने गुनाहों को बख्शवाने का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह सही मानों में इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, चूँकि ये एक इबादत का महीना है, रियाज़ात का महीना है, मेहनत का महीना है, मशक्क़त का महीना है, हर तरह की इबादत, नफली, फ़र्ज़, सुन्नन, जिस्मानी, बदनी, माली इबादत इसमें अंजाम दी जाती हैं और क्यों कर न हो कि इसमें मिलने वाले अजर भी बेशुमार हैं। खासकर वो इबादत जिसको खास इस महीने के साथ निस्बत हासिल है, यानी रोज़ा। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से एक अहम तरीन और एक हसीन रुकन है और जिसकी मुनासबत खास माह रमज़ान के साथ है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि तुमसे अगलों पर फ़र्ज थे। गोया पिछली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज थे, अलबत्ता कैफियत में फ़र्क था और फ़र्ज क्यों किए गए आगे वो मकसद भी बयान फरमाया। हालांकि नाज़रीन, इबादत, फ़राइज़ का असूल तो ये होना चाहिए कि हम बंदे हैं और हमारी बंदगी इसी में है कि जब मालिक जिस काम का हुक्म दे, बग़ैर चूं चरा किए हुए आंखें बंद करके उस पर अमल पैरा हो, न उस पर अजर का मुतालबा करें, न उसमें किसी दीनी दुनियावी फ़ायदे को तलाश करें। एक फ़ायदा तो उसमें बराह रास्त था कि हम अपने माबूद की, अपने खालिक की बंदगी कर रहे हैं, परस्तिश करते हैं। हमारी तख्लीक का मकसद भी यही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी में रहें, उसकी इबादत करें। लेकिन उसकी शान करीमी की इबादत में भी उसकी तरफ से बेशुमार अजर और इनामात का वादा है और बेशुमार फ़वाइद उसके अंदर है। अब इसी रोज़े को ले लीजिए, कितना बड़ा अजर इरशाद होता है, तमाम नेकियों का अजर अल्लाह दिलवाते हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के। एक ऐसी हसीन इबादत है कि इसका अजर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक खुद अता फरमावे। और यहाँ पर काबिल गौर बात है कि देने वाले हमेशा अपनी शान और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दिया करते हैं। रूसा अपनी शान के मुताबिक देते हैं, उमरा अपनी शान के मुताबिक देते हैं, हुक्काम अपनी शान के मुताबिक देते हैं। रोज़ा क्या अजीम इबादत है कि जिस पर मिलने वाला अजर अहकमुल हाकिमीन अपनी शान के मुताबिक अता फरमावेंगे। इसके फ़वाइद क्या हैं? बेशुमार फ़वाइद हैं। जैसे रोज़ा हमें सबक सिखाता है, न सिर्फ सिखाता है बल्कि उस राह पर चलाता है, उसकी मश्क करवाता है। रोज़े से हमें नेमतों की शुक्रगुजारी और उनकी कदर नसीब होती है और इस एहसास के साथ हमें गरीब परवरी का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। नाज़रीन, रोज़ा ही वो इबादत है जिसके ज़रिए हमें वो चीज़ अता होती है, वो नेमत अता होती है, जो नेमत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसे हम खौफ खुदा या तकवा कहते हैं। और ये वो मकसद है रोज़े का जिसे कुरान करीम ने खुद बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें भूखा और प्यासा रखने का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। और हम देखते हैं बहालत रोज़ा एक रोज़ेदार दिन को भूख होने के बावजूद, प्यास के बावजूद और इस कुदरत और ताकत के बावजूद कि वो अगर चाहे अपनी भूख को चंद निवालों से मिटा सकता है और कोई नहीं देख सकता उसे, बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी पर इस बात के खुले, वो किसी कोने में बैठकर, किसी तन्हाई में बैठकर पानी भी पी सकता है, खाना भी खा सकता है, लेकिन वो महज इसलिए नहीं कर रहा कि देखने वाला देख रहा है। ये मश्क से करवाई जाती है और इसी को तकवा कहते हैं, और इसी को खौफ खुदा कहते हैं। ये मश्क 29 या 30 दिन करवा कर ये मतलूब है कि साल के बकिया दिन की इसके इसी मनहज पर गुजरे, इसी तर्ज पर गुजरे। और जब ये दौलत इसे नसीब होगी तकवा की, तो दुनिया के मिलने वाले इनामात भी वो उसका हकदार होगा और आखिरत के भी जो वादे हैं वो मुत्तकीयों के साथ हैं।
اور سب سے بڑھ کر یہ ناظرین کہ اللہ کی محبوبیت کا راز بھی اسی تقویٰ کے اندر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے اولیاء وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور جن کے اندر تقویٰ ہوا۔ وہ معلوم ہوا جس کے اندر جتنا تقویٰ ہے وہ اتنا اللہ کا محبوب ہے۔ اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ایک بہترین کورس کے طور پر ہے، ایک بہترین موقع ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی صحیح آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم